हेलो दोस्तों, नमस्कार। आज हम लोग करेंगे भारत के परिचय के बारे में दोस्तों। यानी कि यहाँ पे जो वीडियो आपका जो होने वाला है दोस्तों, भारत के बारे में पूरी जानकारी हम लोग देखेंगे, है ना। पूरे हम लोग एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से दोस्तों हम लोग देखेंगे यहाँ पे और जानने का कोशिश करेंगे दोस्तों। दोस्तों ये आपके लिए वीडियो यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, रेलवे यानी कि तमाम जितने भी एग्जाम होते हैं दोस्तों, उसके लिए जो है दोस्तों आपको ये हेल्पफुल होगा। अगर आप एक बार जान जाते हैं भारत का परिचय, भारत के बारे में, इंफॉर्मेशन ऑफ इंडिया के बारे में दोस्तों, तो यहाँ से दोस्तों कई तरह का एग्जाम जो है आपको क्लियर होगा। कई तरह के यहाँ से क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। यानी कि आपको यहाँ से 7 से 8 नंबर, 10 नंबर तक क्वेश्चन आपको यहाँ से देखने के लिए मिलेगा। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। आज का जो होने वाला है आपका भारत का परिचय के बारे में हम लोग जानेंगे दोस्तों। तो सबसे पहले यहाँ पे है भारत का स्थिति। दोस्तों आपको मालूम होगा कि भारत का जो स्थिति है, भारत का जो दोस्तों स्थिति है, ये आपका है, याद रखना है, उत्तरी, है ना। आपको क्या करना है, याद रखना है, ये जो आपका है उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी गोलार्ध में दोस्तों आता है ना। भारत का जो स्थिति है आपका कहाँ आता है, उत्तरी गोलार्ध और आपका पूर्वी गोलार्ध में आता है मैप में, ठीक है, आपको याद रखना है। भारत भारत उत्तरी गोलार्ध और पूर्वी देशांतर में स्थित है, ठीक है। यहाँ से भी आपका क्वेश्चन बनता है एग्जाम में। और उत्तरी गोलार्ध इसका अर्थ है कि भारत भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है दोस्तों। कहाँ स्थित है, कहाँ स्थित है, भूमध्य रेखा के उत्तर में स्थित है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनता है। अगला है कि पूर्वी देशांतर, भारत का देशांतर जो है दोस्तों 68 डिग्री से, है ना, 68 डिग्री से 97 डिग्री पूर्व तक फैला हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, जिसका मतलब है कि यह ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि जीएमटी से पूर्व की ओर स्थित है। ये भी आपको याद रखना है। दोस्तों भारत की आकृति के बारे में बात किया जाए तो भारत की आकृति जो है चतुर्थ कोणीय है। भारत की आकृति कैसा है, भारत की आकृति जो दोस्तों है ये जो आपका है चतुर्थ कोणीय है दोस्तों। भारत की आकृति चतुर्थ कोणीय है। जो उत्तर में क्या है, हिमालय याद रखना है। दक्षिण में भारतीय महासागर है और पूर्व में बंगाल की खाड़ी है और पश्चिम में अरब सागर से घिरी हुई है। और इस प्रकार दोस्तों इसका भूभाग चारों दिशाओं में विस्तृत है, याद रखना है। दोस्तों भारत का कुल क्षेत्रफल की बात किया जाए तो ये 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। 32,87,000 दोस्तों, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन दोस्तों बनता है। और भारत का कुल क्षेत्रफल अगर राउंडिंग में किया जाए तो 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। ऐसा भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछ देता है, आपको याद रखना है। यह दोस्तों इस क्षेत्र के आधार पर दुनिया का 7वां सबसे बड़ा देश है। भारत जो है दुनिया का जो है 7वां सबसे बड़ा देश है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है आपको। भारत का क्षेत्रफल संपूर्ण विश्व का कितना कवर करता है परसेंटेज में, तो आपका याद रखना है 2%, 2.42% दोस्तों ये कवर करता है, याद रखना है। और भारत का क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है, जो विश्व में कुल भूभाग का तो दोस्तों 2.4% हिस्सा कवर करता है। यहाँ से भी एग्जाम में कई बार पूछा जाता है दोस्तों ये आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होने वाला है वीडियो, क्योंकि आपका जो है यहाँ से जो है कई तरह का एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो आपको अच्छा लग रहा होगा तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि इस तरह का वीडियो दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। चलिए नेक्स्ट की बात करते हैं और इसके बारे में इनर की बात करते हैं दोस्तों। आ जाइए आगे की बात इसमें समझते हैं।
भारत की राजधानी के बारे में बात करते हैं दोस्तों, है ना। भारत की राजधानी तो नई दिल्ली, है ना, नई दिल्ली भारत की राजधानी दोस्तों। नई दिल्ली कब आया था, बना था, बताइए। तो ये आपका बना था 1912 ईस्वी में, याद रखना है ना। लॉर्ड लॉर्ड हा हार्डिंग के द्वारा दोस्तों, लॉर्ड हार्डिंग के द्वारा ये जो बना हुआ था, याद रखना है दोस्तों। आपको याद रखना है कि नई दिल्ली योजना और निर्माण 1912 में लॉर्ड हार्डिंग के दौरान शुरू हुआ था। और लॉर्ड हार्डिंग उस समय ब्रिटिश भारत के वायसराय थे, याद रखना है। इनसे भी क्वेश्चन बनता है दोस्तों। और उन्हें दिल्ली को भारत की नई राजधानी के रूप में स्थापित करने का निर्णय लिया। और नई दिल्ली दोस्तों, नई दिल्ली का डिजाइन ब्रिटिश आर्किटेक्ट सर एडविन एडविन लुटियंस और सर हर्बर्ट बेकर द्वारा तैयार किया गया था। ये भी आपको याद रखना है, आपको यहाँ से भी एग्जाम में आएगा, तो इनका नाम आपको याद रखना है। और इनका नाम भी आपको याद रखना है दोस्तों, क्योंकि इसके नाम से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। इसका निर्माण दोस्तों 1912 में शुरू हुआ और 1931 में औपचारिक रूप से पूरा हो गया था। निर्माण कब जो है दोस्तों, निर्माण जो हुआ था 1912 में, और 1931 में दोस्तों औपचारिक रूप से पूरा हो गया था। इसको भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा दोस्तों क्या है, तो सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषा जो है दोस्तों भारत में हिंदी है। हिंदी है ना। भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा हिंदी है। हिंदी भारत की राष्ट्रीय भाषा भी है, याद रखना है। और इसे देश की सबसे अधिक बोले जाने वाली भाषा माना जाता है दोस्तों। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पे अंग्रेजी भी प्रमुख रूप भाषा है, विशेषकर सरकारी और शैक्षिक संदर्भों में दोस्तों इसका यूज किया जाता है। सबसे बड़ी जनजाति दोस्तों, भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात किया जाए, भारत की सबसे बड़ी जनजाति के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये होता है गोंड। गोंड जनजाति, जो कि मध्य प्रदेश में पाया जाता है दोस्तों। यानी कि भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड जनजाति है दोस्तों। और गोंड जनजाति जो मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, महाराष्ट्र हो गया, उड़ीसा हो गया, आंध्र प्रदेश हो गया, जैसे राज्यों में निवास करती है। यह जनजाति अपनी संस्कृति, धरोहर और पारंपरिक जीवन शैलियों के लिए प्रसिद्ध है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से आपको क्वेश्चन एग्जाम में कई बार देखने के लिए मिलता है दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात किया जाए, आगे की बात किया जाए दोस्तों, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान दोस्तों, भारत का जो स्थान है आपका विश्व में, भारत का स्थान जो है दोस्तों 7वां है, आपको तो मालूम ही होगा, है ना। और क्षेत्रफल के हिसाब से तो 7वां हो गया दोस्तों। और जनसंख्या के हिसाब से दोस्तों ये पहला नंबर पे आ गया है, याद रखना है। जनसंख्या के हिसाब से ये पहला नंबर पे है दोस्तों। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि भारत क्षेत्र की दृष्टि में विश्व के 7वें स्थान पे आता है। और भारत का कुल क्षेत्रफल लगभग 32.87 लाख वर्ग किलोमीटर है। अगर नंबर में काउंट किया जाए तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर आता है दोस्तों। क्षेत्रफल के आधार पर शीर्ष 10 देश का नाम अगर पूछा जाए दोस्तों, तो आपको याद रखना है, पहला नंबर पे दोस्तों रूस आता है क्षेत्रफल के हिसाब से। क्षेत्रफल के हिसाब से दोस्तों सबसे पहले क्या आता है, रूस आता है, आपको याद रखना है। उसके बाद जो दोस्तों कनाडा आता है, कनाडा याद रखना है। उसके बाद जो है दोस्तों चीन आता है। चीन जो होता है दोस्तों 3rd नंबर पे आता है। एरिया के मामले में अमेरिका जो होता है आता है, ये 4 नंबर पे आता है। ब्राजील दोस्तों आता है 5 नंबर पे। ऑस्ट्रेलिया आता है 6 नंबर पे। और दोस्तों आपको याद रखना है, भारत देश जो आता है 7 नंबर पे आता है, याद रखना है। और जो है दोस्तों अर्जेंटीना जो आता है 8 नंबर पे, याद रखना है। ऐसे करके दोस्तों आपको 10 गो के नाम आपको याद रखना है, क्योंकि क्रम वाइज जो है एग्जाम में पूछ दिया जाता है। घटते क्रम में पूछ लिया जाएगा, बढ़ते क्रम में पूछ लिया जाता है एग्जाम में, यानी कि असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा या तो डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका पूछ लिया जाता है दोस्तों। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनता है।
जनसंख्या के दृष्टि से दोस्तों विश्व में 2024 में प्रथम पे आ गया है। 2024 में भारत की जनसंख्या चीन की जनसंख्या को पार कर चुकी है दोस्तों, और भारत अब विश्व में सबसे अधिक जनसंख्या वाला देश बन गया है। यह बदलाव संयुक्त राष्ट्र और अन्य जनसंख्या आंकड़ों के आधार पर मान्यता प्राप्त है दोस्तों। और इस प्रकार वर्तमान में भारत विश्व में जनसंख्या के दृष्टि से पहले स्थान पे आ गया है दोस्तों। ये आपको याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है एग्जाम के लिए। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, अगला जो बात करते हैं, आगे जो हम लोग बात करते हैं इसमें और हम लोग परिचय जानते हैं भारत के बारे में, और जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं दोस्तों, और जो है विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। बताइए, विश्व जनसंख्या जो है दोस्तों, विश्व जनसंख्या जो है भारत में निवास जो करते हैं, विश्व जनसंख्या दोस्तों भारत में निवास करते हैं वो 17.5% करते हैं। पूरे विश्व का जो है ना जनसंख्या भारत में जो निवास करेंगे 17 है ना 17.5% याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा दोस्तों, इसलिए आपको वीडियो जो है आपको क्या करना है, शुरू से अंत तक जरूर देखें दोस्तों, शुरू से अंत तक जरूर देखें। अगर वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इस तरह का जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। नेक्स्ट दोस्तों बात करेंगे कि भारत में वर्तमान में विश्व जनसंख्या का लगभग 17.5% निवास करती है। भारत की कुल जनसंख्या करीब 1.4 अरब दोस्तों है, यानी कि 1400 मिलियन है दोस्तों, याद रखना है। और वैश्विक जनसंख्या लगभग 8 बिलियन यानी कि 8000 बिलियन मिलियन दोस्तों के आसपास है, ये भी आपको याद रखना है। भारत का आकाशीय विस्तार के बारे में बात किया जाए दोस्तों, तो ये आपका है 8 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश दोस्तों, याद रखना है। भारत का अक्षांशीय विस्तार लगभग 8 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है दोस्तों, याद रखना है। इसका मतलब है कि भारत का क्षेत्र जो दोस्तों भूमध्य रेखा से लगभग 8 डिग्री उत्तर में स्थित है और 37 डिग्री उत्तर में समाप्त होता है, ये भी याद रखना है। यह आकांक्षीय विस्तार भारत के विभिन्न भौगोलिक और जलवायु चरित्र को प्रभावित करता है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है। अक्षांश आपको याद रखना है, अक्षांश से भी कई बार एग्जाम में क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अगला है, बताइए कि है ना, अगला है आपका देशांतरीय विस्तार। तो देशांतरीय विस्तार तो दोस्तों भारत का है 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है। यानी कहने का मतलब है कि भारत का देशांतरीय विस्तार लगभग 68 डिग्री 7 मिनट पूर्वी देशांतर से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर तक है दोस्तों। यानी इसका मतलब जो होता है कि भारत का क्षेत्र ग्रीनविच मीन टाइम यानी कि GMT से 68 डिग्री पूर्व से लेकर यानी कि 97 डिग्री पूर्व तक फैला है। यह देशांतरीय विस्तार भारत की समय क्षेत्र और विभिन्न भौगोलिक विशेषताओं को प्रभावित करता है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है दोस्तों। ये टॉपिक जितना भी है आपके लिए जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों हम लोग आगे जो बात करेंगे, वीडियो दोस्तों आप शुरू से अंत तक जरूर देखें एक बार, क्योंकि आपको जो है यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको जो है एक बार जरूर देख लीजिए पूरा वीडियो। अगला है, बताइए कि उत्तर से दक्षिण में विस्तार है ना, उत्तर से दोस्तों दक्षिण का विस्तार आपको ऊपर से यानी कि भारत का ऊपर से नीचे का जो है विस्तार यानी दक्षिण तक विस्तार के लिए बात किया जाए तो ये दोस्तों 3214 किलोमीटर में है दोस्तों। भारत का उत्तर से दक्षिण तक का विस्तार लगभग 3214 किलोमीटर है। और मील में बात किया जाए दोस्तों तो ये 1997 मील है। अगर मील में क्वेश्चन पूछेगा तो मील में आप याद रखिए, अगर आपसे किलोमीटर में पूछा जा रहा है
तो आप किलोमीटर में याद रखिए। यह विस्तार कश्मीर से उत्तरी हिस्से से लेकर, है ना, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक दक्षिण छोर तक दोस्तों ये फैला हुआ है। ये आपको याद रखना है। ये यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछा गया है दोस्तों। पूर्व से पश्चिम से विस्तार, पूर्व से पश्चिम में विस्तार दोस्तों ये आपका देखने के लिए मिलेगा 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर दोस्तों याद रखना है। भारत का पूर्व से पश्चिम तक का विस्तार लगभग 2933 किलोमीटर है दोस्तों। यानी कि मील में बात किया जाए इसको तो 1822 मील है, 1822 मील है, आपको याद रखना है। यह विस्तार दोस्तों कहां से कहां तक है? तो दोस्तों ये विस्तार जो है पूछ लेता है कभी एग्जाम में, अरुणाचल प्रदेश के पूर्वी हिस्से से लेकर गुजरात के पश्चिमी छोर तक फैला हुआ है दोस्तों, याद रखना है। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। सबसे पूर्वी बिंदु दोस्तों अगर बात किया जाए तो यहाँ से भी कई बार क्वेश्चन पूछा गया है, तो आपको याद रखना है यूपीएससी में यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है। तो बताइए ये जो आपका है की बी टू जो है दोस्तों अरुणाचल प्रदेश में है। यहाँ से जो है आप जो है पूर्वी छोर इसका बिंदु है, लास्ट है। भारत का पूर्वी बिंदु किबुथु अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु दोस्तों गौहर है, गौहर, गौहर जिसको गौर बोला जाता है, मोती है ना, मोती जो कि सर क्रिक गुजरात में है दोस्तों। ये भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको क्वेश्चन बनेगा। सबसे पश्चिमी बिंदु की बात किया जाए दोस्तों तो ये दोस्तों आपका हो जाएगा गुहार मोटी, गुहार मोटी, यानी कि गुहार मोटी भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु है। यह गुजरात के कच्छ जिले में स्थित एक छोटा सा गांव है दोस्तों, एक छोटा सा गांव है। यहाँ से भी इनर भी क्वेश्चन बना सकता है आपको, तो याद रखना है इनर भी क्वेश्चन कई बार एग्जाम में पूछता है। यानी इनर में यूपीएससी बीपीएससी जैसे एग्जाम है दोस्तों बार बार इनर डाल देता है ना, तो आपको याद रखना है। और एसएससी जो है दोस्तों रेलवे में ऊपर ऊपर से पूछता है, तो आपको जो है वो भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं आगे। अगर आगे की बात किया जाए दोस्तों बताना है कि सबसे उत्तरी बिंदु दोस्तों, सबसे उत्तरी बिंदु के लिए बात किया जाए तो आपको याद रखना है कि इंदिरा कौल है ना, इंदिरा कौल है दोस्तों, इंदिरा कौल है जो कि जम्मू कश्मीर में है। कहाँ ये? जम्मू कश्मीर में है। सबसे उत्तरी बिंदु, यहाँ से भी क्वेश्चन कई बार पूछा गया है, यहाँ से भी दोस्तों कई बार क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेगा। बताइए दोस्तों यहाँ पे जो हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा? इंदिरा कौल जो है आपका जम्मू कश्मीर में है। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कौल जम्मू और कश्मीर, जबकि मुख्य भूमि से दक्षिणतम बिंदु केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु, वही मुख्य भूमि से दूर दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट अंडमान और निकोबार द्वीप समूह में है दोस्तों, याद रखना है। भारत का पूर्वी बिंदु की किबुतु अरुणाचल प्रदेश, जबकि पश्चिमी बिंदु गोहर, गोहर यानी कि गौर मोती सर क्रिक गुजरात है दोस्तों, जो कि अभी अपने पढ़ा। सबसे दक्षिणी बिंदु दोस्तों आपको याद रखना है कि इंदिरा पॉइंट, इंदिरा पॉइंट या इसी को बोला जाता है पिगमेलियन पॉइंट, जो कि निकोबार द्वीप समूह में है। निकोबार जो दोस्तों द्वीप समूह में है, याद रखना है। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है दोस्तों। अगला है बताइए कि ग्रेट निकोबार द्वीप पर कैंपबेल खाड़ी में स्थित इंदिरा पॉइंट भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है और इंडोनेशिया के सुमात्रा से केवल 150 किलोमीटर की दूरी पर है। ऐसा भी क्वेश्चन दोस्तों एग्जाम में घुमाकर आपसे पूछा जा सकता है, तो आपको पॉइंट भी याद रखना है, ये भी आपसे पूछा जा सकता है ना। तो ये भी आपके लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है।
दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से दूरी अगर बात किया जाए दोस्तों, भूमध्य रेखा से अगर दक्षिणी बिंदु को बात किया जाए तो ये आपका जो हो जाएगा 876 किलोमीटर। 876 किलोमीटर दोस्तों, यहाँ से कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। कन्याकुमारी का दक्षिणी बिंदु भूमध्य रेखा से लगभग 876 किलोमीटर है। अगर मील में बात किया जाए दोस्तों तो 545 किलोमीटर है। कन्याकुमारी तमिलनाडु का सबसे दक्षिणतम बिंदु है और यह भारत के अन्य हिस्सों की तुलना में भूमध्य रेखा के काफी करीब है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एग्जाम में कई बार देखा जाता है और देखा गया है दोस्तों। तो इसलिए आपको सभी का सभी पॉइंट जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगला मेन पॉइंट दोस्तों आपके पास आ रहा है, बताइए कि प्रायद्वीपीय भारत मुख्य भूमि का दक्षिणी नोक है। दक्षिणी नोक है, याद रखना है। केप कोमोरिन यानी कि कन्याकुमारी तमिलनाडु दोस्तों आपको याद रखना है ना। प्रायद्वीप भारत मुख्य भूमि का सबसे दक्षिणी नोक कन्याकुमारी है। कन्याकुमारी तमिलनाडु राज्य में स्थित है दोस्तों और ये भारत के दक्षिणी सिरे पर स्थित है। यह 3 समुद्रों अरब सागर, बंगाल की खाड़ी और भारतीय महासागर का संगम होता है दोस्तों। यहाँ पे याद रखना है, ये भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला सवाल है दोस्तों, बताइए कि द्वीपों की कुल संख्या दोस्तों कितना है। द्वीपों की कुल संख्या दोस्तों बताइए, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। तो दोस्तों द्वीपों की कुल संख्या है 247। 247 है, जिसमें 204 बंगाल की खाड़ी में तथा 43 जो है दोस्तों 43 आपका जो है अरब सागर में है। यह भी आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा। भारत में कुल 247 द्वीप है, जिसमें से 204 द्वीप बंगाल की खाड़ी तथा शेष द्वीपों में से अधिकांशतः अरब सागर में स्थित है दोस्तों। याद रखना है, इससे भी आपको क्वेश्चन बन सकता है। लक्षद्वीपों में द्वीपों की कुल संख्या, यानी कि हम लोग भारत के परिचय दोस्तों एकदम इनर से इनर के बारे में बात करेंगे, इसलिए आपको जो है वीडियो लंबा तो हो सकता है लेकिन एक बार जरूर देखें, क्योंकि डायरेक्ट जो है दोस्तों आप जो है नोट भी बना सकते हैं। मेन पॉइंट का नोट भी कॉपी में कर लीजिए, क्योंकि यहाँ से आपको डायरेक्ट क्वेश्चन जो है एग्जाम में देखने के लिए दोस्तों मिलेगा। बताइए द्वीपों में जो है दोस्तों द्वीपों की कुल संख्या कितने हैं, है ना। तो ये दोस्तों आपका 36 हो जाएंगे। कितने हो जाएंगे? 36 हो जाएंगे। याद रखना है, लक्षद्वीपों में कुल द्वीपों की संख्या जो है 36 है। इन द्वीपों में से कुछ प्रमुख द्वीपों आपको याद रखना है, क्योंकि आपको एग्जाम में देखने के लिए मिलेगा, डायरेक्ट आपको देखने के लिए मिलेगा। तो ये आपका हो जाएगा अग्रे, है ना, कावारती, बेथु, नील, मिनिकोय, लक्षद्वीप और सुंदरवाड़ी दोस्तों, इतना आपको नाम याद रखना है मेन, जो कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट क्वेश्चन यहाँ से बनेगा। यह द्वीप भारतीय समुद्र में स्थित है और भारतीय उपमहाद्वीप के दक्षिण पश्चिम तट पे के पास स्थित है। याद रखना है, ये सब जो है कहाँ स्थित है? दक्षिण पश्चिम तट के पास में स्थित है दोस्तों। यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन बनेगा दोस्तों। नेक्स्ट अगर बात करते हैं, नेक्स्ट की अगर दोस्तों बात करते हैं, अगला जो है आपके पास है, बताइए कि नेक्स्ट अगर बात करते हैं दोस्तों, अगला जो है स्थल, है ना। स्थल सीमा की कुल लंबाई, स्थल भारत की स्थल सीमा की कुल लंबाई दोस्तों कितनी है? स्थल सीमा की कुल लंबाई है दोस्तों आपका 12,200 किलोमीटर। 12,200 किलोमीटर दोस्तों भारत की स्थल सीमा की लंबाई है, जो कि भारत की कुल स्थल सीमा की लंबाई लगभग 12,200 किलोमीटर है। अगर मील में बात किया जाए दोस्तों तो 9,445 जो है दोस्तों आपका मील में हो जाएगा। यहाँ से भी आपको क्वेश्चन कई बार एग्जाम में देखने के लिए मिलता है दोस्तों। इसमें भारत के पड़ोसी देशों के स्थान निम्नलिखित सीमाएं हैं दोस्तों, याद रखना है। पूछ दिया जाता है पाकिस्तान से दोस्तों, पाकिस्तान से लगभग जो है
3,323 किलोमीटर दोस्तों ये आपका एरिया जो है कवर करता है। चीन से लगभग दोस्तों 3,488 किलोमीटर दोस्तों एरिया कवर करता है और नेपाल से दोस्तों ये लगभग 1,751 किलोमीटर एरिया दोस्तों कवर करता है, बॉर्डर से सटा हुआ है। और बांग्लादेश से दोस्तों ये लगभग 4,096 किलोमीटर दोस्तों ये कवर करता है। और म्यांमार से दोस्तों लगभग ये 1643 किलोमीटर दोस्तों ये कवर करता है। दोस्तों यहाँ से आपको याद रखना है कि सबसे लंबा जो है बॉर्डर किससे लगाता है दोस्तों, तो याद रखना है बांग्लादेश से। और सबसे छोटा दोस्तों किससे बॉर्डर लगाता है, तो ये आपका भूटान से हो गया, यानी कि 699। आपका जो है दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन दोस्तों है ना अलग अलग तरह से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, यानी कि मतलब आपको जो है सभी जो है पॉइंट आपको याद रखने पड़ेगा दोस्तों। यहाँ से इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा, असेंडिंग ऑर्डर में पूछ लिया जाएगा। यूपीएससी बीपीएससी में इस तरह का क्वेश्चन दोस्तों आपको देखने के लिए मिलेगा, तो इसलिए आपको याद रखना है नंबर के साथ। अगला है बताइए कि तटीय भाग की कुल लंबाई। तटीय भाग की कुल लंबाई दोस्तों है याद रखना है 7,516.5 किलोमीटर, 5,516.5 किलोमीटर याद रखना है। भारत की तटीय भाग की कुल लंबाई दोस्तों 7,516.5 किलोमीटर है। अगर मील में बात किया जाए तो ये आपका हो जाएगा 4,671 किलोमीटर मील हो जाएगा दोस्तों, याद रखना है। ये आंकड़ा भारत के पश्चिमी तट, अरब सागर, पूर्वी तट, बंगाल की खाड़ी और दक्षिणी तट हिंद महासागर को जोड़ता है दोस्तों, ये भी आपको याद रखना है। यहाँ से भी क्वेश्चन बना के आपसे पूछा जा सकता है दोस्तों। 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा गुजरती है दोस्तों, याद रखना है 5 राज्यों से गुजरती है। भारतीय मानक देशांतर रेखा 82.5 डिग्री ईस्ट उत्तर प्रदेश दोस्तों, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से दोस्तों गुजरती है। याद रखना है 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है दोस्तों। ये 5 राज्यों का आपका नाम याद रखना है। तो यहाँ से पूछेगा कि 42.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा नहीं गुजरती है, किस राज्य से नहीं गुजरती है। अगर आपको मालूम हो जाएगा 5 राज्य से जो गुजरती है तो आपने किसी बता सकते हैं, है ना, कि कौन राज्य से नहीं गुजरेगा। तो आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से दोस्तों ये गुजरता है। तो आपको याद रखना है, यहाँ से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों बस आज के लिए ही इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट डे और हम लोग इसी में टॉपिक में बात करेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, क्योंकि ये वीडियो जो दोस्तों लंबा हो जाएगा इसके वजह से, है ना। तो आपको क्या करना है कि इस वीडियो को आपको फुल वॉच कर लीजिए और अपना एक कॉपी में नोट बना लीजिए दोस्तों, क्योंकि आपको यहाँ से एग्जाम में, है ना, यहाँ से एग्जाम में अगर किसी चीज का भी आप तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम का, नौकरी का दोस्तों, तो आपको यहाँ से देखने के लिए क्वेश्चन जरूर मिलेगा। तो इसलिए अपने क्या कीजिए, एक जो है A4 साइज पेपर में, एक कॉपी में लेकर आप अपना नोट बना लीजिए, जो कि आपको याद करने में दोस्तों इजी हो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट वीडियो के साथ। अगर दोस्तों आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि इस तरह का जानकारी दोस्तों आपको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा दोस्तों।